ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अब अमेरिका का बड़ा शदीद रद्दअमल सामने आया और बड़ी वाज़ेह हिमायत उनकी जानिब से इसराइल की गई है। तो इसराइल और अमेरिका की इस वक्त एक ही ज़बान है और ईरान को इस वक्त उनके इस हमले के बाद धमकाया जा रहा है। न सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि अब अमली तौर पर उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से जो एक ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने अपने अज़्म का बड़ा वाज़ेह इजहार कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या कोई हमला ईरान के ख़िलाफ़ किया गया तो इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ और दीगर ताकतों के ख़िलाफ़ की जाएगी। अब इस वक्त दुनिया के हालात और जो इस वक्त इस खित्ते के हालात हैं वो किस जानिब इस कार्रवाई के बाद जा रहे हैं और अब जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इस पूरी सूरत हाल में उनका क्या किरदार है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ईरान ने ज़ाहिर बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, 200 मिसाइल ये दागे और अब उसके बाद जो रिएक्शन सामने से आता है उसके बाद फिर ईरान को मजीद रद्दअमल किस तरह से देना चाहिए। जो दीगर इस वक्त इस्लामी रियासतें हैं जो बहुत अरसे से गज़ा में जुल्म सितम खामोशी से देख रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, उनको भी अब कोई आवाज़ उठानी चाहिए। जी जी, बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने दो बड़ी डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक तो आपने ईरान की रिस्पांस की तरफ, यानी फर्दर रिस्पांस। तो ईरान पहले ही अप्रैल में भी उसने जवाब दिया था इसराइल को, उसके बाद अभी भी 180 मिसाइल फायर किए हैं और जो मिसाइल फायर किए हैं उसमें उन्होंने अपने जो लेटेस्ट फतह 2 है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो भी फायर किए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 90% ने टारगेट हिट किए हैं। दो जो अमेरिकन नेवी है और अमेरिकन जो ब्रिटिश फाइटर जेट हैं जो बरतानिया की हुकूमत है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया है और वो उन्होंने उसको तेल अवीव तक और बाकी जगह तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन ईरान ने एक उनका एयरबेस जो है नगीब डेजर्ट में, नेविटाम, उसको भी हिट किया है। लेकिन उसको हिट करने के बाद आपने देखा फिर इजरायली जेट्स ने जाके लेबनान के ऊपर फायरिंग की। अब इसराइल का जो ऐसा एटीट्यूड अपीयर हो रहा है वो सिर्फ गजा के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि लेबनान में जो उन्होंने हमला किया है और लेबनान में जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो एक क्रिश्चियन विलेज है वहाँ पे, एन एबल, तो उन्होंने एन एबल में जो क्रिश्चियंस रह रहे थे उनको भी उन्होंने वहां से उनके ऊपर भी हमला करके उनको भी मार मूर के भगा दिया। यानी इसराइल का एटीट्यूड जो है वो अब एक इसराइली जो ज्यूस जो जिसको मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जो ज्यूस से रिलेटेड कम है, जो एक उनकी जो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ और जो उनका एटीट्यूड है, जैसे हिंदुत्व की एक पॉलिसी है, उसके खिलाफ ज़ियानिस्ट जो पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन अब सामने आ रही है। अब साफ जाहिर है इसके ऊपर अमेरिका ने, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अमेरिका ने तो रिटेलिएट किया ही। और अमेरिका के आपको पता है कि 40,000 के करीब इस वक्त ट्रुप्स हैं जो डिप्लॉयड हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएन नेवी का और 3 गाइडेड मिसाइल हैं जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में मौजूद हैं। वो तो उनको वो बीफ अप कर रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रांस का रिएक्शन आया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है, कल उसका फ्रांस के मैक्रोन का बयान था कि जी हम तमाम मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे इसराइल को इन मिडल ईस्ट टू फाइट अगेंस्ट दी ईरान। अब यहाँ पे जो वेस्ट जो ममालिक, जिसको मैंने आपका था, बरतानिया का रिएक्शन सामने आया। उनके प्राइम मिनिस्टर की मिस्टर ने कहा कि जी हम इसराइल को हर किस्म की मदद देंगे। और इस वक्त अमरीका के अंदर एक हाइब्रिड रिजीम है। अमरीका के अंदर जो रिजीम है उसका लीडर जो बाइडन नहीं है। इस वक्त अमरीका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है पेंटागन, अमरीका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है CIA, अमरीका की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है FBI। और ये एस्टेब्लिशमेंट का जो एक रोल है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। आपको पता है उनका जो अपना लॉयड ऑस्टिन है, लॉयड ऑस्टिन 3, उसका रिएक्शन सामने आ गया। उसने कहा जी हम इजराइल को और मिलिट्री एड देंगे। और उन्होंने जो ईरान के जितनी भी CNN की रिपोर्ट देखें, बाकी जगहों पर रिपोर्ट देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान अपना जो इसराइल है उसने हसन नसरुल्लाह को शहीद किया और इसराइल जो है उसने जितने लीडर्स थे वहाँ पे हिजबुल्लाह के या हमास के उनको मारा, बल्कि वो कह रहा है कि ये तो ईरान ने हमला कर दिया। अब उसको जो इसराइल का एटीट्यूड है उसको किसी रिफ्लेक्ट, तो इससे आप वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है एटीट्यूड समझ जाइए। और दूसरे साथ ये भी समझिए कि यूरोप के अंदर इसमें जितने ममालिक हैं, अभी ऑस्ट्रिया में कल इलेक्शन परसों हुए हैं और वहाँ पे राइट विंग की गवर्नमेंट जो आ गई है, तो वहाँ भी एक ऐसे सपोर्टर हैं जो ज़ियोनिज़्म को और जो इजराइल की पॉलिसी उसको सपोर्ट करेंगे।
तो ये तो एक है जो आपको वेस्टर्न ब्लॉक एक नजर आ रहा है, जिसमें तमाम का तमाम जो ब्लॉक होगा, जिसमें आप बरतानिया से चले अमेरिका आए, अमेरिका से फ्रांस आए, फ्रांस से नीचे यूरोपियन ममालिक, वो तमाम तरफ आप स्पेन को निकाल दें, आप आयरलैंड को निकाल दें, आप साउथ अफ्रीका को निकाल दें, ये जो ये जिस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, हम इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहे हैं कि जो कमिटमेंट हो रही है वो बड़ी श्योरिटी के साथ हो रही है। यानी ईरान ने हमला किया इसराइल पर और सबके सब आ गए इसराइल की हिमायत में और उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हम मुस्लिम वर्ल्ड में अपने देखते हैं, जब गज़ा पर मुस्तकिल हमले हो रहे थे और वहाँ पर ये कत्ल गारत जारी थी और अभी भी वहाँ पर जारी है, तो हम सिर्फ मुजाहरे या मजम्मती बयानात या कोई इजहार यकजहती का पैगाम सिर्फ इस हद तक महदूद थे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम आकर इस तरह की सपोर्ट फराहम करते हैं हमास को या गज़ा को या फ़लस्तीन को। मैं आपसे यही कंपैरिजन में आपको ड्रॉ करना चाह रहा था कि ये दो डिफरेंट ये चीज़ें जो एक डिफरेंट एंगल पे खड़ी हैं। यानी वेस्टर्न ब्लॉक तो सारा में, लेकिन जहाँ तक आपने मुसलमान ममालिक का जिक्र किया, उनके यहाँ क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो आपने फरमाया। और उसके बाद हालांकि अगर आप अभी फॉलो कर रहे हो मीडिया को, तो उसमें आपने देखा होगा कि हसन नसरुल्लाह साहब की ज़ाती जो एक्सेप्टेंस है वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज और ममालिक में बहुत बड़ी है। उनको बहुत मतलब एक तरह से उनकी पब्लिक परसेप्शन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके ऊपर लोग जो है, जब हसन नसरुल्लाह की अगर पब्लिक परसेप्शन में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब पब्लिक जो है इन ममालिक में, मुसलमान ममालिक में, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात ये कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है वो उस कॉज के साथ खड़ी हुई है जिस कॉज को हसन नसरुल्लाह साहब लेके चल रहे थे। लेकिन वहाँ पे जितनी भी हुकूमतें, आप उनका नाम ले लीजिए, तमाम ममालिक का जो इस्लामिक ब्लॉक के ममालिक है, OIC है, जो OIC कम है, अम्मा ज्यादा है, जो उम्मा से अम्मा बन गई है, उसका एटीट्यूड आप देख लीजिए कि उसने किस तरह मुस्लिम काज को नुकसान पहुंचाया। यानी हसन नसरुल्लाह की डेथ के ऊपर भी बहुत सारे ममालिक का उनका कोई बयान ही नहीं आया। अभी पिछले दिनों एक सऊदी अरब का कुछ 4 दिन पहले बयान था लेबनान के ऊपर, जब अमेरिका ने इजराइल ने हमला किया, उसके ऊपर भी उनका क्या बयान था कि जी हम वो एड प्रोवाइड करेंगे उन जख्मियों को जो कि वहाँ पर और अपना इजराइल को जो है वो हमला नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक, यही तो वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।